हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए हम एक नई सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं आज से, और ये है टोटल 1000 प्रश्नों की सीरीज रहेगी जो कि पर्यावरण से संबंधित होंगे, जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट हम ये सीरीज बहुत स्पीड से कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपका प्यार मिलेगा तो हम इसको और अधिक आगे भी बढ़ा सकते हैं अन्य विषय में भी, लेकिन फिलहाल हम पर्यावरण लेते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। दो भिन्न समुदाय दिए हैं तो उनके बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। उनके बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है दोस्तों इकोटोन। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बना हुआ है, तो आपके पास ये होगा दोस्तों, जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक। ठीक है दोस्तों, जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संबंध में। दूसरा ऑप्शन है किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर्बोध का अध्ययन। और तीसरा ऑप्शन है विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। तो ये तीनों के तीनों ही आपके पास क्या सही है, अतः ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड के घास के स्थान पर वृक्ष नहीं पर लगाए जाते, क्योंकि मतलब जो ग्रासलैंड है वहाँ पर घास ही उगाई जाती है, वृक्ष नहीं लगाए जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कीट तथा कवक की उपस्थिति होती है, जो कि अन्य पेड़ों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पारिस्थितिकी किस शाखा, पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों के वास्तविक और दृष्टिगोचर गोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो व्यवहारिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठवां नंबर है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आपके पास यहाँ पर, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो जैविक और अजैविक, ये दो हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है, जैविक और अजैविक। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में तथा उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वो किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी किस किस के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास जीव और वातावरण, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास यहाँ पर, संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग एवं संबंध का अध्ययन किया जाता है संरक्षण पारिस्थितिकी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद कौन थे। तो वे थे दोस्तों अर्नेस्ट हैकेल। कौन थे वो, अर्नेस्ट हैकेल। दोस्तों यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर करना न भूलिए और दूसरों को भी बताइए। हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट 1 है। डार्विन का उत्विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो डार्विन का उत्विकास का सिद्धांत है उत्परिवर्तन। उत्विकास से ही क्या रखना है आपको, उत्परिवर्तन यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है, मतलब पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सजीव जगत का, वनस्पति जगत का, निर्जीव जगत का, या फिर सभी का। तो सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है, अर्थात पारिस्थितिकी में सजीव का, वनस्पति का और निर्जीव का, सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो वो किया जाता है सामुदायिक पारिस्थितिकी में। सामुदायिक परिस्थिति में क्या किया जाता है, जानवरों का विवरण और सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, डार्विन के उत्विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नता निम्नलिखित में से किस कारणों से उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक वर्ण है ना, प्राकृतिक वर्ण एक ऐसी चीज है जिसके कारण से जीवों में भिन्नता उत्पन्न होती है। सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो वही क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के निम्नलिखित से किसे शामिल नहीं किया गया? नहीं किया गया है दोस्तों, तो वो किया गया अनुत्पादन समय में अधिक उत्पादन। ठीक है, अनुत्पादक समय में अधिक उत्पादन को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास यहाँ, पारिस्थितिकी प्रणाली उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? तो पारिस्थितिकी प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच में क्या होती है, ये उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह क्या है? तो वातावरण ही। ठीक है ना, क्या किसका अध्ययन होता है इसमें? वातावरण का अध्ययन होता है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में पर्यावरण एवं वहाँ के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विश्व का वह भाग, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी कहलाता है। मानव अधिवास स्थायी है, विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर ISSC LDC 2011 में इसको पूछा गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका आपके पास? एक्यूमेन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो वो है पारिस्थितिक कर्मता। ठीक है, क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक कर्मता। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रतिफल है तो क्या है? जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का, जैविक अजैविक भौतिक उपरोक्त सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन स्व पारिस्थितिकी के लिए सही है? तो यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंध का अध्ययन जो है वो स्व पारिस्थितिकी के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? वही जिनका हम पहले भी देख चुके हैं, जो पर्यावरणविद थे। कौन थे वो? अर्नेस्ट हैकेल, अर्थात ए नंबर का पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा 26वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं? तो वो दोस्तों जो है प्राथमिक अनुक्रम के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण, इसका आपको सही क्रम बताना है। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? यहाँ पर ए होगा। मतलब सबसे नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? क्षीणता, नंबर 2 पे होगा आपके पास इसमें आक्रमण, नंबर 3 पे प्रतिस्पर्धा और नंबर 4 पे स्थानांतरण। सबसे पहले तो किसी से छीनना, आक्रमण करना, प्रतिस्पर्धा और फिर स्थानांतरण। तो दोस्तों आज हमने इसमें 26 क्वेश्चन लिए हैं। आपको बता दें कि 1000 प्रश्नों की सीरीज है। और आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।